अगर आप नए हो तो पहले चैनल को लाइक करो और घंटी का बटन जोर से ठोक दो ताकि ऐसी देसी असली खेत वाली जानकारी सबसे पहले आपके फोन पर पहुंचे। आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके गेहूं के पानी की पूरी कहानी बदल देगी। दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने आज की बात समझ ली तो आपका गेहूं खेत में ऐसे भागेगा जैसे बैल हल से निकलते ही दौड़ता है। किसान भाइयों, पानी गेहूं की फसल का सबसे बड़ा राजा है। खाद बाद में, दवाई बाद में, बीज बाद में, लेकिन पानी सबसे पहले। पानी का एक नियम गलत, फसल आधी रह जाएगी। पानी का एक नियम सही, फसल दोगुनी हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको वो देसी राज बता रहा हूं जो कोई नहीं बताता। दुकान वाला नहीं बताएगा, पड़ोस वाला नहीं बताएगा। ये असली खेत की धरती वाली बात है। सबसे पहले बात आती है बुआई के बाद की मिट्टी की नमी की। किसान भाइयों, बुआई अगर नमी वाली मिट्टी में हुई है तो 7 से 10 दिन तक कोई पानी नहीं देना। लेकिन अगर बुआई सूखी जमीन में हुई है और बीज ने अभी हल्की सी सांस ली है तो हल्का सिकाई वाला पानी चला देना चाहिए ताकि बीज नरम पड़े और अंकुरण सही समय पर हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, पहला पानी कभी तेज धार का नहीं देना, वरना लाइनें बिगड़ जाएंगी, बीज बह जाएगा और पूरा सीजन गड़बड़ हो जाएगा। गेहूं की खेती में सबसे जरूरी बात है पहली सिंचाई की नजाकत समझना। जरा सी गलती बहुत बड़ा असर डाल देती है। अब जब पौधा 7 से 10 दिन का होता है तब उसकी जड़ें नीचे की ओर बढ़ रही होती हैं। इस अवस्था में पानी की बहुत कम जरूरत होती है। अगर इस समय कोई गलती से भी पानी चला देगा तो पौधे में ठंड लग जाती है और जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इस समय मिट्टी को हाथ में लेकर रगड़ कर देखना चाहिए। अगर मिट्टी हथेली से चिपटती है तो पानी बिल्कुल मत देना। अगर मिट्टी फटकर गिर रही है, गोला नहीं बन रहा, तभी पानी देना चाहिए। यही देसी तरीका 100% सही है। अब आते हैं असली पहले पानी पर, 20 से 25 दिन वाला पानी। किसान भाइयों, यही वो समय है जहां गेहूं का भविष्य तय होता है। यहीं से कल्ले फूटने की तैयारी शुरू होती है, यहीं से पौधा तना मजबूत करता है और यही वो समय है जहां पानी की कमी हो गई तो पूरा सीजन आधा रह जाएगा। दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने 20-25 दिन पर सही पानी दे दिया तो कल्ले ऐसे आएंगे कि गिन नहीं पाओगे। कितना पानी देना चाहिए? बस इतना कि जमीन की ऊपरी 3-4 इंच पर नमी दिखे और पानी 40-50 मिनट में पूरा जमीन में उतर जाए। अगर पानी खड़ा रह गया तो समझ लो जड़ें घुट जाएंगी। यही बात लोग नहीं समझते और फिर कहते हैं कि फसल पीली पड़ गई। किसान भाइयों, अब बात आती है 40 से 45 दिन वाले पानी की। ये पानी गेहूं का जवानी वाला पानी है। इस समय पौधा तेजी से बढ़ता है, पत्तियां एकदम लहराती हैं, कल्ले लगातार बाहर आते रहते हैं। अगर इस समय पानी कम पड़ गया तो कल्ले फूटना बंद हो जाएंगे और फसल कमजोर रह जाएगी। इस अवस्था में पानी हल्का लेकिन बराबर देना चाहिए। इतना कि मिट्टी चादर की तरह भीग जाए लेकिन पानी कहीं भी जमा ना हो। ज्यादा पानी दे दिया तो पौधे में ठंड लगने से पीलापन आ जाता है और किसान समझते हैं कि दवाई की कमी है, जबकि असल में ये पानी की गलती होती है। अब आते हैं 60 से 65 दिन वाले पानी पर। ये पानी पैदावार का असली पानी है। यही पानी गेहूं की बालियों का वजन बनाता है, दाना भरता है, चमक लाता है और गेहूं को असली सोना बनाता है। किसान भाइयों, दावे के साथ कहता हूं कि अगर 60-65 दिन वाला पानी आपने सही दे दिया तो आपकी बालियां पटाखे जैसी मोटी होंगी। पानी कितना देना है? इतना कि जमीन ठीक से गीली हो जाए, लेकिन कभी भी पानी खड़ा ना होने पाए। पानी खड़ा हुआ तो रोग लगते देर नहीं लगती। लेट ब्लाइट, जड़ सड़न, पत्ता सूखना जैसी बीमारियां इसी समय पकड़ती हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात, मिट्टी की किस्म के अनुसार पानी की जरूरत बदलती है। रेतीली मिट्टी में पानी जल्दी उतर जाता है, इसलिए पानी जल्दी जल्दी लगता है। भारी मिट्टी पानी देर तक पकड़कर रखती है, इसलिए वहां कम पानी की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी गेहूं के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है क्योंकि इसमें नमी भी रहती है और हवा भी मिलती रहती है। किसान भाई, अपने खेत की मिट्टी को पहचानो, तभी पानी सही लगेगा। अब देसी किसानों का एक और नायाब तरीका बताता हूं। जब खेत में चलने पर पांव में मिट्टी चिपटना बंद हो जाए तो समझ लो पानी देना जरूरी है। अगर पांव में मिट्टी सही से चिपक रही है तो पानी की कोई जरूरत नहीं। ये देसी नमी पहचानने का तरीका बुजुर्ग किसान हमेशा से करते आ रहे हैं और दावे के साथ कहता हूं कि ये तरीका कभी गलत नहीं जाता। अब जब फसल 30 से 40 दिन की होती है तब कुछ किसान पानी देने में गलती कर देते हैं। इस समय अगर पानी कम दिया तो कल्ले बंद हो जाएंगे। यही समय है जब खेत को एक बार पूरी तसल्ली से हल्का और समान पानी देना चाहिए। पानी की एक बूंद कम नहीं, एक बूंद ज्यादा नहीं। यही असली गेम है। अब किसान भाइयों,
आते हैं गेहूं के आखिरी महत्वपूर्ण पानी पर, 80 से 90 दिन वाला पानी। इसे दाना भरने वाला पानी भी कहते हैं। यही पानी गेहूं की बालियों में वजन डालता है। अगर आपने ये पानी छोड़ दिया तो गेहूं का दाना आधा रह जाएगा, बालियां पतली रह जाएंगी और फसल हल्की निकल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इस पानी को कभी भारी नहीं देना, हल्का, समान और सुबह या शाम को देना है। ज्यादा पानी दिया तो फसल झुक जाएगी और गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं पानी देने की असली तकनीक पर। पानी हमेशा धीमी चाल में देना चाहिए। तेज बहाव का पानी गेहूं को पसंद नहीं है। तेज पानी से पौधे गिर जाते हैं और मिट्टी कटने लगती है। पानी देते समय शुरुआत में हल्का रखें, बीच में समान और अंत में फिर से हल्का कर दें। खेत में जहां जहां पानी पहले पहुंचता है वहां बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए चाल बराबर रखें। अब किसान भाइयों, एक और असली बात, कभी भी पानी दोपहर की धूप में मत देना। धूप में पानी देने से मिट्टी गर्म हो जाती है, पानी एकदम वाष्प बनकर उड़ जाता है और पौधे को झटका लगता है। पानी हमेशा सुबह या शाम को देना चाहिए ताकि पौधा पानी को अच्छे से पी सके। खेत की मेड़ें मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है। मेड़ टूट गई तो पानी आधा बाहर चला जाएगा और आधा खेत में खड़ा होकर फसल को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए पानी देने से पहले खेत की मेड़ों को जरूर ठीक कर लेना चाहिए। अब किसान भाइयों, दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने 25 दिन, 45 दिन, 65 दिन और 90 दिन वाले पानी उसी तरीके से दिए जैसा मैंने बताया है, तो आपकी पैदावार में कम से कम 5 क्विंटल प्रति बीघा की बढ़ोतरी होगी। पौधे मोटे होंगे, कल्ले इतने आएंगे कि खेत में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। दाना चौड़ा और चमकदार मिलेगा और खेत देखकर खुद को भी मजा आ जाएगा। ये देसी तरीका है, खेत का तरीका है और यही तरीका हमेशा फसल को ज्यादा देता है। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपको ऐसी ही सटीक देसी भाषा वाली जमीन की खुशबू वाली खेती की असली जानकारी चाहिए तो स्मार्ट किसान चैनल को अभी लाइक करो और घंटी का बटन जोर से ठोक दो ताकि अगली बार की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे।